हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास +1 की अकाउंटेंसी। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कि अकाउंट्स क्या होती है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, कहाँ कहाँ पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये थ्योरी पार्ट होने वाला है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके लोकेलिटी में आई एम श्योर बहुत सारी किराने की दुकान होगी। तो आपने देखा होगा कि वो शॉपकीपर जब भी किसी को सामान सेल करते हैं, कई बार तो वो कैश में सेल करते हैं, बट कई बार वो उधार पे सामान भी सेल करते हैं। तो जिसको भी वो उधार पे सामान सेल करते हैं तो वो एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें वो लिखेंगे कि राम को हमने 500 रुपीज़ की चीज़ सेल करी है, मोहन से हमने 700 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है, राजू से हमने मान लो 800 रुपीज़ लेने हैं। तो ये सारी जो एंट्रीज होती है, जो रिकॉर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, कि जब हम बुक में, रजिस्टर में अपने अकाउंट्स को, अपने ट्रांजेक्शन्स को, अपने बिजनेस एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, उसको बुक कीपिंग बोला जाता है। अब यही सेम चीज़ जब एक कंपनी, कोई बड़ी कंपनी है, मान लो रिलायंस है, कोई और बड़ी कंपनी है या कोई बैंक है, वो इन चीज़ों को जब फॉर्मल वे में डेट वाइज के समरी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। ठीक है, तो अब अकाउंट्स की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो देखो, डेफिनेशन बनेगी अकाउंट्स की, इट इज़ अ डेट वाइज समरी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सन, प्रॉपर्टी, एक्सपेंस और इनकम। यानी कि ये एक डेट वाइज समरी होती है। कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी किसी से सामान खरीदा या सेल करा, कुछ भी चीज़ है, वो सारा आपका इसमें रिकॉर्ड होता है अकाउंट्स में, चाहे वो कोई पर्सन से रिलेटेड हो, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, एक्सपेंस हो या हमारी इनकम हो। ठीक है, अब देखो नीचे जैसे कि अकाउंट अब बनते कैसे हैं, नीचे देखो फॉर्मेट दिखाया मैंने एग्जांपल में। मशीनरी अकाउंट है, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे दो साइड होती है अकाउंट्स की, डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट बनता है। फिर डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर्स में उसके बारे में एंट्री करेंगे और अमाउंट में कितने रुपए की वो चीज़ है वो लिखेंगे। ये हम जैसे जैसे करेंगे न्यूमेरिकल, आपको समझ आएगा कैसे अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, बट आपको हमेशा ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अकाउंटिंग क्या होता है। सारी जगह तो अकाउंटिंग अकाउंटिंग वर्ड लिखा है बुक में, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ही चैप्टर का नाम है। तो अकाउंटिंग होता है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समरिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। यानी कि अकाउंटिंग ना अकाउंट्स बनाने की प्रोसेस को ही बोलते हैं। जब हम अकाउंट्स को बनाते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं अकाउंटिंग। जैसे सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, हर एक चीज़ को लिखते हैं अकाउंट्स में, फिर हम उसको क्लासीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे कि ये सेल की ट्रांजेक्शन है या परचेज की है या किसी और चीज़ की है। फिर हम उसकी समरी बनाते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है ना, हम समरी लिखते हैं किसी चीज़ की, ऐसे ही अकाउंट्स को भी समराइज किया जाता है बिल्कुल लास्ट में फाइनल अकाउंट्स बना के। और फिर इंटरप्रिटेट करना, इंटरप्रिटेट मतलब उससे कंक्लूजन निकालने की हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में। तो ये सारी एक प्रोसेस है जिसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अब देखो, हमने बुक कीपिंग का मीनिंग पढ़ा, अकाउंटिंग अकाउंट्स का मीनिंग पढ़ा, अकाउंट्स को ही ना अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इनमें डिफरेंस देखते हैं क्या होता है मेन। सबसे पहला आता है ओरिजिन के बेसिस पे, इसको माना जाता है फर्स्ट स्टेप इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सेकंड स्टेप होता है अकाउंटिंग में। ठीक है, सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव। अब वो बुक कीपिंग का मेन मकसद हमारा ये होता है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, कि जो जो हमने सामान सेल किया है, परचेज किया है, जहाँ से वो सब का रिकॉर्ड रहे। बट अकाउंट्स हम इसलिए बनाते हैं कि ये देखने के लिए हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है एक साल में या कितना लॉस हुआ है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, स्कोप होता है कि कहाँ कहाँ हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लिमिटेड जगह पे ही यूज़ किया जाता है बुक कीपिंग को, जबकि अकाउंटेंसी हर एक कंपनी फॉलो करती है। ठीक है, आपने देखा ही होगा जो बुक कीपिंग है वो नॉर्मल शॉपकीपर्स ही यूज़ करते हैं और बहुत कम जगह यूज़ होता है। बाकी हाई लेवल पे हम अकाउंटेंसी को ही फॉलो करते हैं। नॉलेज, अब बुक में व रजिस्टर में तो कोई इलिटरेट पर्सन भी लिख सकता है, ज़्यादा उसके लिए नॉलेज नहीं चाहिए, नाम लिख के अमाउंट ही तो लिखनी होती है। तो बुक कीपिंग के लिए ज़्यादा नॉलेज चाहिए नहीं होती, बट अकाउंटेंसी के लिए चाहिए होती है। फाइनल अकाउंट्स, इसमें अकाउंट्स नहीं बनते फाइनल अकाउंट्स, इसमें फाइनल अकाउंट्स बनते हैं अकाउंटेंसी में। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट्स हम बिल्कुल एंड में सीखेंगे, क्लास +1 का लास्ट चैप्टर होता है। ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा क्या क्या होते हैं जिनको हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि बुक कीपिंग में फाइनल अकाउंट्स नहीं बनते, उसमें बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। जैसे देखो, पूरी की पूरी एक साइकिल होती है, जैसे जो स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से और अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। अब उसको डिटेल में देखो क्या क्या होता है। जैसे डायग्राम में दिया हुआ है, सबसे पहले आपका जर्नल होएगा, फिर लेजर, फिर ऐसे ऐसे ही सारे स्टेप्स होते हैं। ये सारे आपके चैप्टर के नेम भी है। ठीक है, तो आप पहले जर्नल एंट्रीज करना सीखते हो, फिर उसको लेजर में पोस्ट करते हो, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखोगे, जिससे आपके सारे फाइनल अकाउंट्स तक आप पहुंचोगे। लास्ट में आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो आपकी इंटरप्रिटेशन आ जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या बेनिफिट भी आप कह सकते हो इनको, ठीक है, सेम ही पॉइंट्स आएंगे। कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि अकाउंट्स हमारे रिकॉर्ड बना के रखते हैं हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का। अकाउंट्स में हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं जो भी मनी से रिलेटेड है। अब होता क्या, देखो ह्यूमन मेमोरी कम होती है, हमें याद नहीं रहता ना हर चीज़, तो इसलिए हम अकाउंट्स में उस चीज़ को लिख लेते हैं ताकि हमें वो याद रहेगी हमने इस डेट को इस पर्सन को इतना सामान बेचा था, ठीक है, तो चाहे कितने ही साल बाद हम उनको देख सकते हैं। सेकंड आता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, ये तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स बनाते ही इसीलिए हैं, ये जानने के लिए हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो अकाउंट्स हमेशा आप याद रखना 1 साल के लिए बनते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि हमें 1 साल बाद कि हमें पिछले साल प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ था तो कितने का हुआ था, लॉस हुआ था तो कितनी अमाउंट का हुआ था, ठीक है। थर्ड आता है टू डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, हाँ कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, यानी हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। देखो जैसे आप, मैं ऐसे बताता हूँ बच्चों को कि जैसे एक स्टूडेंट है, उसका हमें कैसे पता चलता है वो होशियार है या नालायक है, उसके रिपोर्ट कार्ड को देख के। तो सेम अगर कंपनी को हमने जज करना है कि कंपनी प्रॉफिट में है या बड़ी कंपनी है, कैसी चल रही है, उसके अकाउंट्स को देख के हमें पता चलता है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, अकाउंट्स हमारी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को इन्फॉर्मेशन देता है। अकाउंट्स हमारे कंपनी के बारे में बताता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ है उनको बताएगा कि कंपनी कैसी है, उन हमारे अकाउंट्स को देख के गवर्नमेंट देख सकती है कि हमारा कितना टैक्स बनेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं, जैसे इन्वेस्टर है कि वो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमारे अकाउंट्स देखेगा। बैंक के अगर हम उससे लोन लेने जाएंगे तो वो हमारे अकाउंट्स चेक करेगा। तो इससे क्या होता है, अकाउंट्स देख के उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बिजनेस के बारे में डिटेल में पता चल जाता है कि बिजनेस है कैसा, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टी, हाँ हम अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहे, कि जितनी भी हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन्स है, वो सब भी हम लिखते हैं कि हमारे पास लैंड इतनी है, मशीन्स इतनी है, बिल्डिंग इतनी है, जिससे वो हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट रहती है। कोई और ये नहीं कह सकता कि ये तो हमारी बिल्डिंग है, क्योंकि हमने अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो हम उसको शो कर सकते हैं, ठीक है, कि ये हमारे नाम है और हमारी ही प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, अकाउंट्स को देख के हम कोई भी बिजनेस से रिलेटेड प्लान बना सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमारे प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रेटजी प्लान्स हम अपने अकाउंट्स को स्टडी करके बना सकते हैं। अच्छा, अब आता है लास्ट टॉपिक इस वीडियो में। लास्ट टॉपिक पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आता तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अब देखो लास्ट टॉपिक है आपका यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप फ्लो चार्ट में देख पा रहे हैं कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। मतलब ये है कि हमारे अकाउंट्स को कौन यूज करता है, कौन कौन हमारे अकाउंट्स को यूज कर सकता है। सबसे पहले इंटरनल यूजर में देखो मैनेजमेंट, जो हमारे मैनेजर्स है, मैनेजमेंट है, वो सब हमारे अकाउंट्स को देख सकते हैं किसी भी वक्त, और उससे देख सकते हैं हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड है ओनर, जो बिजनेस का ओनर है, कंपनी का मालिक है, वो भी अपने अकाउंट स्टडी कर सकता है, देख सकता है कि मैं कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। थर्ड आता है एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ भी हमारे अकाउंट्स को कई बार देख लेते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हम इतना करके दे रहे हैं बट कंपनी हमें इनकम क्यों नहीं बढ़ा रही, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही। तो उसके लिए भी एम्प्लॉयज़ भी हमारे अकाउंट्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड होते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर वो होते हैं जो हमारी कंपनी से लिंक अप नहीं रखते पर फिर भी वो हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड है। अब इसमें 2 फर्दर कैटेगरी आती है, डायरेक्टली कंसर्न और इनडायरेक्टली, कि जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है या इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली कौन कौन इंटरेस्टेड होता है, क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, चाहे वो बैंक भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। सेकंड आता है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर भी हमारी कंपनी के अकाउंट स्टडी करेंगे तभी इन्वेस्ट करेंगे हमारी कंपनी में। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयज़, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़। टैक्स अथॉरिटीज़, हाँ टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो हमारे अकाउंट्स देखता है कि कंपनी की जितना प्रॉफिट है वो सही है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही, प्रॉपर टैक्स पे कर रही है जितना बनता है। कंज्यूमर्स भी, हमारे जो कंपनी के कंज्यूमर है बिजनेस के, वो भी हमारे अकाउंट्स को देख सकते हैं। फॉरेन एंटरप्रेन्योर, फॉरेन का भी कोई भी एंटरप्रेन्योर है, फॉरेन का कोई ओनर है, फॉरेन का बिजनेसमैन है, वो भी हमारे अकाउंट स्टडी कर सकता है। सेकंड आता है फिर इनडायरेक्टली कंसर्न।
इनडायरेक्टली हमारे अकाउंट्स में कौन कौन वो इन्वॉल्व होता है, रेगुलेटरी एजेंसीज होती है। इनका काम ये होता है डाटा कलेक्ट करना, पब्लिक हो सकती है, रिसर्चर कोई रिसर्च कर रहा है कि कौन सा बिजनेस बेस्ट है फर्नीचर की कैटेगरी में, तो वो हमारे अकाउंट स्टडी कर सकता है, हमारे टॉपिक पे उसकी रिसर्च है तो। फिर है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तो पता ही है, न्यूज़ वाले मीडिया वाले ये भी हमारे अकाउंट्स को चेक करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इस वीडियो में जितने भी हमने थ्योरी के पार्ट कवर किए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप वो सारे बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना। आपको जो भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके या आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।